सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी जिले में लोगों को भवन निर्माण के लिए सहज, सुलभ और उचित दर पर रेत मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीधी जिले में से मेवाड़ सैनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सीधी जिले की समस्त रेत खदान का टेंडर दिया हुआ है। लेकिन उक्त कंपनी द्वारा खदानें चालू करने पर शासन के नियमों को दरकिनार करके एनजीटी के नियमों का उल्लंघन तो किया ही जा रहा है। उपभोक्ताओं से मनमाने रेट भी वसूले जा रहे हैं और गांव के जरूरतमंद श्रमिकों को खदान में रेत लोड करने का रोजगार भी नहीं दिया जा रहा, जिससे जिले भर की रेत खदानों में ग्रामीणों का आक्रोश कंपनी के विरुद्ध उभर रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 17 अक्टूबर को सीधी जिले की सैनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डोल खदान में ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। धरना प्रदर्शन करने पहुंचे ग्रामीण रेत खदान में मशीनों द्वारा रेत का उत्खनन और रेत का लोड मशीनों से किए जाने का जमकर विरोध किया। आंदोलन प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सिटी हलचल को अपनी समस्याओं की जानकारी दी और कहा कि कंपनी द्वारा हम श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है और मशीनों से काम कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है। समस्या हो रही है कि रेता मशीन न लदे, मनई जनता ला दे। हाँ, तो हमारा निवेदन ही है कि मशीन न ला दे, जनता ला दे, जनता जिए खाए। हाँ। आप लोग मशीनों को क्यों नहीं रोकते हैं? गांव के रोकते हैं तो कहते हैं कि अरे हम ठाकुर है, ठाकुर कहन हो, चौहान सिंह कहन हो, वहाँ बघेल सिंह कहन, तो कैसा कर लोगे तू आप? ये जो मरवाई आय का मार भी होती है। हाँ, तोड़ दे रहे हैं। अरे ये मेहरारू करी तो कहीं यहाँ लेबर न लदी ही मशीन ला दी। बताइए क्या समस्या हो रही है? ये बालू जब रोका गया, मशीन चलती थी वहाँ वो वाले भरोही वाले में, तो वो मारा गया है। 2-3 आदमी हाथ पैर तोड़ दिए थे उसको, यादव जी को जी, भरोही पंचायत जी मार दिए थे, हाथ टूट गया उसको जी, विरोध करने पर जी। हाँ, गाड़ी रोकते थे कि आदमी लदी कहीं मशीन लोड होगी, फिर 10-20 आदमी जाके उसको मार दिया, हाथ टूट गया। नहीं तो आप लोगों को काम क्यों नहीं देते? क्या इनको दिक्कत हो रही है? अब सर हम लोग क्या जाने, वो बड़े आदमी है, अधिकारी आप लोग ज्यादा मांगते हैं। अधिकार जो हमें मिला तो ना मिला सर, अब कभी कहाँ मिली पे है कि लाभ नहीं इनको क्यों दिक्कत हो रही है? अब पता नहीं सर। दिक्कत ही हो रही। समस्या ये कि हम लोग बाहर रहते थे, बाहर से आज इधर काम धंधा मिल ही नहीं रहा है। पहले बाहर काम करते थे? हाँ, बाहर काम करते थे। अच्छा, तो अब यहाँ क्या काम करना चाहते हैं? अभी भी काम है, जो भी काम गाँव है। हाँ, बालू लोड करने का। हाँ, वो भी कर सकते हैं ना भाई, क्या तो करेगा? जाते हैं काम मांगने तो क्या कहते हैं ये लोग? तो यही कहते हैं अभी मशीन चालू है। हाँ, मशीन से लदवाएंगे। हम मशीन से लदवाएंगे। हाँ, तो काम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कितने ऐसे लोग हैं आप लोग जो बाहर से आए हैं और यहाँ गांव में हैं और आपको आप काम नहीं मिल रहा है? बहुत सारा आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 100 आदमी वहाँ भी काम नहीं चल रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? काम मिले और क्या। वही आंदोलन प्रदर्शन के दौरान मौके पर आए एसडीएम सिहावल श्री विवेक ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनको आश्वासन दिया कि सैनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से नियमों का पालन कराया जाएगा। ग्रामीणों का ज्ञापन लेने के बाद सिटी हलचल ने जब एसडीएम से सवाल किया कि शासन ने जब मशीनों से रेत उत्खनन और लोडिंग के लिए मनाही की हुई है, तो फिर मौके पर मशीनें क्यों आई हुई हैं? इनको यहाँ रहने की परमिशन क्यों दी जा रही है? जिस पर एसडीएम ने कहा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और वह मीडिया के सवालों का गोलमोल जवाब देने लगे और किसी तरह से अपना पल्ला छुड़ाकर वहां से निकल गए। सर, ये रेत की खदानों में इस तरह की समस्या क्यों आती है? जब मशीनों की इजाज़त नहीं है तो मशीन यहाँ क्यों आती है? नियम विरुद्ध मशीनें यहाँ क्यों आती है? जब मशीनों की कोई इजाज़त नहीं है तो मशीनें यहाँ क्यों आती है? मशीनें से उत्खनन के लिए वैसे प्रतिबंधित है, ये बात तो सही है ना? इसी बात का मुझे यहाँ ज्ञापन दिया गया है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी रेत को लोड करने के लिए? नहीं, संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो यहाँ श्रमिक हैं उनको काम मिलना चाहिए, उनको बस। क्या शिकायत है यहाँ के ग्रामीण? शिकायत का मेन यही है, मतलब मशीनों से उत्खनन हुआ जा रहा है और जो यहाँ के जो पंचायत के जो श्रमिक है
उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सर जब आपके पास बराबर शिकायत आ रही है, सैकड़ों ग्रामीण यहाँ खड़ी है, तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं, मुझे करते शिकायत हैं? आज ही मिली है। तो इस पर कार्रवाई करेंगे क्या? जिला प्रशासन को अवगत कराने के बाद मैं करूँगा कार्रवाई। सर आप दंडाधिकारी हैं, कार्यपालिक अधिकारी हैं, आपको तो पावर है सर इस पे एक्शन लेने का। पूरे अधिकार भी मुझे नहीं है। नहीं सर, लेकिन आपको प्राथमिक अधिकार आपके पास ही है। प्राथमिक अधिकार है, लेकिन मैं जिला प्रशासन को जब तक उनसे मैं उनको अवगत ना कराऊंगा तब तक मैं किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इस बात के लिए क्या आप इंश्योर करते हैं तब तक मशीनों से यहाँ उत्खनन नहीं किया जाएगा? हाँ, जिला ये कैसे ये इसकी व्यवस्था कैसे बनेगी? हाँ, तब तक मशीनों से उत्खनन नहीं किया जाएगा। तो इस बात के लिए ग्रामीण आश्वस्त रहें कि तब तक मशीनें नहीं चलेंगी जब तक इसका निराकरण शासन स्तर से या प्रशासन स्तर से नहीं हो जाता। मैं इसके लिए पूरा जवाबदारी नहीं हूँ, है ना। इसके लिए पूरा खनिज विभाग है, पूरा जिला कार्यालय है, ठीक है। ये सारी बातें मैं बताऊंगा और वहाँ जाके निर्णय लिया जाएगा। खनिज विभाग के अधिकारी क्या यहाँ सक्रिय नहीं रहते हैं? नहीं, आते होंगे, उनकी ड्यूटी है यहाँ पे, भी बराबर आते हैं, चेक करते हैं वो भी। डोल खदान में धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने मीडिया से कंपनी की भरूई खदान चलकर किए जा रहे नियमों के उल्लंघन का अवलोकन करने की गुजारिश की, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और कई मीडिया कर्मी जिले की भरूई खदान में पहुंचे, जहां शासन द्वारा कंपनी को 3 वर्ष के लिए खसरा नंबर 396 जिसका रकबा 4.800 हेक्टेयर है, उक्त पर लीज स्वीकृत की है। लेकिन देखने में यह आया है कि कंपनी द्वारा मनमाने तौर पर पूरी नदी में मशीनें लगाकर भारी मात्रा में उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ पर शासन द्वारा निर्धारित रखे का भी पालन नहीं किया जा रहा। जिले की भरोही रेत खदान में मौजूद ग्राम के सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीणों द्वारा खदान में कवरेज करने पहुंची मीडिया की टीम को बताया गया कि यहाँ कंपनी द्वारा गांव के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जिनको काम दिया जाता है कंपनी उनका शोषण कर रही है और उचित पारिश्रमिक नहीं दे रही। देखिए, ऐसा है कि नियम संगत नहीं है। ये पहली बार 480 हेक्टेयर की ये खदान है हमारी भरोही में, ज़्यादा उनको मिला है और उसका रकबा से बाहर वो चला रहा है, पूरा नदी खोद दिया है। और इसके बाद जो मजदूर हमारे ग्राम पंचायत में ज़्यादातर यहाँ पर आदिवासी है, हरिजन है। हमारा ग्राम पंचायत भरोही में 2 ग्राम आते हैं, बारपान और भरोही, तो अधिकतर यहाँ गरीब लोग हैं। अब कोरोना के संकट में, महामारी के कारण यहाँ पर जो है परेशान हमारे गांव के जो लोग हैं उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर जो पढ़े लिखे हुए भी व्यक्ति हैं उनको काम नहीं दिया गया, बाहर से लाके यहाँ पर काम दिया है सुपरवाइजरी कुछ भी करने के लिए। और मजदूरों को जो जहाँ पर रेट है हाईवा का, पहले लोडिंग 3000 वही देता था, पहले जो लोडिंग चलता था 3000 था, और अब 1500-1400 देता है। तो मजदूरों को इस तरीक़ा से उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। ये बताइए, यहाँ पे शिकायत मिली है कि मशीनों से रेत का उत्खनन और लोडिंग की जाती है। अभी हम आए हैं तो यहाँ मशीन नहीं दिख रही है, क्या वजह हुई? अभी वजह यह है कि यहाँ पर वहाँ हम लोग आंदोलन किए थे, धरना दिए थे डोल में, और इसके बाद तहसीलदार साहब जब आए तो यहाँ से मशीन निकाल के और लेके चढ़ा दिए ऊपर। 3 मशीन लगी थी, आए तो मना किए होंगे तो निकाल ऊपर चली गई। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब हम ये चाहते हैं कि मशीन यहाँ पर ना चले, लेबरों को काम दिया जाए, लेबर यहाँ पर और सही तरीक़ा से अपना सीमांकन करा ले, जितना उसकी एरिया है उतने में वो लोडिंग करवाए, लेबर से ही करवाए, लेकिन अपने एरिया में करवाए हो। तो पूरा 4-5 किलोमीटर पूरा खुदाई कर दिया है और रोड में पूरा धूल भी उड़ रही है, पूरा लोग धूल से परेशान भी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दशमत साकेत। अच्छा, पत्नी है आपकी सरपंच? जी हाँ। क्या नाम है उनका? श्रीमती उर्मिला साकेत, भरोही पंचायत सरपंच। भरोही पंचायत। हम ग्राम पंचायत भरोही उप सरपंच शंभू यादव। यहाँ पहले 1 महीना पहले लोडिंग यही कंपनी द्वारा 3000 रुपया हाईबा का लोडिंग दिलाई जाती थी। अब ही 1400 रुपया देता गरीबन का, और हम कहा था लोडिंग करे खो ना करा, ज़बरदस्ती मतलब मनमानी तौर पर। और बेचारे सुबह से और शाम तक बैठे रहता, 50-50 रुपया नहीं पाते। छोटी गाड़ी पहले यही कि 500 रुपया दे रहे हैं, इसमें 200 रुपया देता, और वहाँ देता नहीं है, मन पड़ा तो दे नहीं तो हो गया, बैठे रहता चले जाता। और ज़बरदस्ती मतलब कहाँ उठे, मानवता की बात नहीं है कि हमारे यहाँ एक थे आदमी को रोज़गार नहीं मिला है। अपने मनमाना तौर पर ना पी आया, ना कहाँ बताए, यहीं ने केहू को सूचना दे, यहीं कोई रकबा नहीं फिक्स, कोई पता नहीं, किसी को बुलाया नहीं। अपने मनमाना तौर पर जहाँ मन है वहाँ निकालते हैं, जहाँ मन है तहाँ चलाते हैं।
सीधी जिले में रेत उत्खनन का काम कर रहे सैनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जिले के कई खदानों में शासन के ही नियमों की अनदेखी और अवहेलना की जा रही है। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर एनजीटी के नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और शासन की मंशा अनुसार ग्रामीणों को कोई रोजगार भी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी वजह से जिले भर में रोजगार की जरूरतमंद ग्रामीणों का आक्रोश अब उभर कर सामने आ रहा है और ग्रामीण अपना आंदोलन प्रदर्शन करने रेत खदानों में पहुंचने लगे हैं। यदि शासन प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं और कंपनी द्वारा नियमों के किए जा रहे उल्लंघन पर ध्यान नहीं दिया और कार्यवाही नहीं की तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना सामने आ सकती है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग की जनता से कहते फिर रहे हैं कि आपसे हमारे परिवार के तो हजारों पीढ़ियों में संबंध है। मैं कहता हूँ कि रहे होंगे, लेकिन गद्दारी के बाद अब नहीं है। यह सत्य उन्हें इस अंचल की 16 सीटों के रिजल्ट से अगली 10 तारीख को पता चल जाएगा। कमलनाथ दोबारा तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग से सिंधिया का नाम खत्म हो जाएगा। अजय सिंह आज मुरैना जिले के दीमनी विधानसभा क्षेत्र में कमलनाथ के साथ पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग कमलनाथ के आगे पूर्व लगाना छोड़ दें और उन्हें भावी मुख्यमंत्री कहें। मैं इस वीरों की भूमि को प्रणाम करता हूं। ये ग्वालियर चंबल का मुख्य मुरैना जिला है, जहां की अलग ही पूरे मध्य प्रदेश में अपनी तासीर रखता है। मेरे पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको सबसे अच्छा जिला अपने गृह जिला के अलावा कौन सा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मुरैना जिला अच्छा लगता है। उस पत्रकार ने पूछा कि मुरैना क्यों? उनका सीधा उत्तर था, जितना साफ सुथरा व्यक्तित्व मुरैना रहवासी का है, हर एक नागरिक अपने पेट में कुछ नहीं रखता, जो है वो सीधे कह देता है, इसलिए मुझे मुरैना जिला सबसे ज्यादा बेहतर है। उनके समय में चंबल घाटी विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। उन्हीं के समय पर बहुत सारे डकैतों का आत्मसमर्पण हुआ। लेकिन आज हम आए किस लिए हैं? पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय बलबीर दंडोतिया जी ने, भाई रविंद्र सिंह तोमर जी ने, सब अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से बात की कि सरकार चली गई। पूरे हिंदुस्तान में आज मध्य प्रदेश का नाम, जहां कमलनाथ जी ने रोशन करने की एक दृढ़ निश्चय किया था, आज वही मध्य प्रदेश कलंकित के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की इस तरह से इच्छा जाहिर हुई कि बहुत हो गई, हम ही को सब कुछ मिले, हम ही मुख्यमंत्री बने, हम ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और हम ही राज्यसभा सदस्य भी बने। भैया, क्या यह संभव है? कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति को, सिंधिया जी को, क्या नहीं दिया? इतनी कम उम्र में कमलनाथ जी को भी टाइम लेना पड़ता है सोनिया गांधी जी से, लेकिन राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के बिना अपॉइंटमेंट लेने वाला व्यक्ति सिर्फ एक था, वो सिंधिया जी थे। लेकिन सिंधिया जी आज किस श्रेणी में है, ये आप हमसे छुपा नहीं है। उन्होंने जो ग्वालियर चंबल का नाम
बर्बाद किया है वो इतिहास में लिखा जाएगा। जब भी इतिहास लिखा जाए तो ये समय 2020 का लिखा जाएगा कि किसके वजह से, किस व्यक्ति के वजह से, जिस सरकार को आप सबने चुना था, जिस सरकार के मुरैना के सभी सीटों में कांग्रेस के विधायक बनाए थे, आज वही फिर से चुनाव हो रहा। कितना बात कहें गद्दारों की। 17 अक्टूबर को सीधी शहर में संचालित विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों पर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत एवं अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली के नेतृत्व में संयुक्त दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में दवाइयों एवं स्पिरिट से संबंधित खरीदी बिक्री के दस्तावेजों की जांच की गई। दस्तावेजों के संधारण में कमियां पाए जाने पर संबंधित दुकान संचालकों को चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि वैध दस्तावेजों के होने पर ही डिनेचर स्पिरिट की बिक्री की अनुमति होगी। इसके साथ ही चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवाइयों की बिक्री के निर्देश दिए गए हैं। सभी दुकान संचालकों को निर्धारित किया गया है कि दुकान में दवाइयों की बिक्री के संबंध में रजिस्ट्रार संधारित कर सभी आवश्यक विवरण दर्ज कराएं। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि अवैध एवं नशीले पदार्थों का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित मेडिकल दुकान संचालक के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त जांच दल द्वारा मनोज मेडिकल स्टोर, सिटी मेडिकल स्टोर, रमा फार्मेसी मेडिकल स्टोर, लक्ष्मी मेडिकल, गौरव मेडिकल आदि मेडिकल प्रतिष्ठानों की स्वास्थ्य अमले के साथ सघन जांच की गई। जांच के दौरान सिम मेडिकल से डिनेचर स्पिरिट IP 500 की 2 बोतलें और फ्रैक्टिन टेबलेट और प्रतिष्ठान के पास भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप की खाली पड़ी बोतलें पाई गईं। इसी प्रकार निरीक्षण के दौरान मनोज मेडिकल स्टोर से बिक्री की जा रही औषधियों का स्टॉक फर्जी व विक्रय की गई दवाइयों के डॉक्टरी परामर्श का विवरण मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं कर सके। निरीक्षण के दौरान दवा विक्रेताओं द्वारा स्टॉक पंजी विक्रय की गई दवाइयों के डॉक्टरी परामर्श का विवरण व अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर व कप सिरप आदि का वर्तमान स्टॉक व वितरण का ब्यौरा संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मेडिकल प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले ने सिटी हलचल को की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी दी। ये एक रूटीन चेकअप था जिसमें कई प्रकार की कभी कभी सूचनाएं प्राप्त होती है इसमें कि कोडीन और अन्य जो मेडिकल के लिए निर्धारित जो मेडिसिन नहीं है तो वह उपलब्ध हो। तो उस संदर्भ में जो है ये हमारी एक कंबाइंड टीम जो है डॉक्टर्स जिसमें अवेलेबल है, तहसीलदार, SDM साहब और अन्य जो टीम है तो सभी लोग उपलब्ध हो करके आज जो है इसमें दुकानों को चेक किया गया है। इसमें ये अभियान के तौर पे चलाया जा रहा है, क्या ये आगे भी चलेगा इस तरह की कार्रवाई? निश्चित तौर पे ये एक ही दिन की कार्रवाई नहीं है, ये तो रेगुलर इसमें चलते रहेगा। जैसे पहले ही कहा कि ये रूटीन चेकअप की चेकिंग करने की है तो इसमें आगे भी ये प्रक्रिया चलते रहेगी। निरीक्षण की कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले, SDM गोपाल बनास नीलांबर मिश्रा, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार गोपाल बनास सहित आवाकारी मेडिकल एवं पुलिस दल द्वारा संपादित की गई। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस पर भारत स्काउट गाइड जिला DOC अस्ता द्विवेदी, शिक्षिका शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधी द्वारा बच्चियों हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत मोहल्ले में क्लास लगाकर बच्चियों का हाथ धुलाया गया और मास्क भी बांटे गए तथा कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। DOC अस्ता द्विवेदी शिक्षिका ने कहा कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना और डिटॉल साबुन 20 सेकंड तक हाथ धोना, 6 फुट की दूरी में रहना, चाहे बाजार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे खेल हो, नियमों का पालन करना है कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र उपाय है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई कि गुरुवार शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 118 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 3, अमिलिया से 1, मझौली से 1, पिठौली से 1, सिहावल से 2, इस प्रकार से कुल 8 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। CMHO डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 17 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने की समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1187 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1017 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 161 हो गए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल।
कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी पार्टी के स्टार प्रचारक 2 सीएम के साथ नवजोत सिद्धू और सचिन पायलट भी होंगे। मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह चुनाव प्रचार के दौरान सिख समाज के लोगों से भिड़े धमकाते हुए बोले, एक एक से निपट लूंगा। नवरात्रि के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भक्तों ने पूजा अर्चना की। मैहर में करीब 40,000 भक्त पहुंचे। और भोपाल में छात्रा से रेप MBA करने आई सीहोर की लड़की से दोस्त समेत 3 लड़कों ने दुष्कर्म किया। 2 साल बाद FIR करवाई। राष्ट्रीय कोरोना के देश में 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में एक्टिव केस कम हो रहे हैं। PM मोदी बोले, हमें पूरी दुनिया तक वैक्सीन पहुंचानी है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V के भारत में दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली। जयपुर में 8 मिनट में 80 लाख की लूट। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में मालिक उसके बेटे व नौकर को रिवॉल्वर दिखाकर जेवर लूटे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन ने महामारी के जरिए नकली डर पैदा किया, हम उसकी इस हरकत को कभी नहीं भूलेंगे। और अब से प्रमुख हलचल। सैनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डोल और भरूही रेत खदान में प्रदर्शन करने पहुंचे ग्रामीण। नियमों का उल्लंघन और शोषण का लगाया आरोप। कमलनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस मुरैना अंचल में सिंधिया का नाम समाप्त हो जाएगा, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। पुलिस अधीक्षक एवं अपर कलेक्टर द्वारा मेडिकल स्टोर का किया गया औचक निरीक्षण। वैध दस्तावेजों के बिना डिजिटल डिस्प्यूटरी रखने पर होगी वैधानिक कार्यवाही। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर भारत स्काउट गाइड जिला DOC अस्ता द्विवेदी ने मोहल्ले में क्लास लगाकर बच्चों को धुलाया हाथ। और जिले में फिर मिले 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 17 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 161। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।